सनातन धर्म में विवाह संस्कार प्रमुख 16 संस्कारों में से एक माना जाता है और विवाह संस्कार के बिना किसी भी व्यक्ति के लिए संतान उत्पन्न करना या फिर अपने वंश की वृद्धि करना असंभव है। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में विवाह संस्कार को लेकर अनेकों सूत्र दिए गए हैं। विवाह संस्कार में पहले ही वर वधू के कुंडली मिलान की प्रथा सदियों से चली आ रही है। विवाह से पहले वर और वधू की कुंडलियों का मिलान करवाया जाता है, जिससे कि उन दोनों का वैवाहिक जीवन आनंद पूर्वक निकले। विवाह दो जिंदगियों का मिलन होता है, जिसकी वजह से और भी अनेकों रिश्ते जुड़े होते हैं। लेकिन जब पति पत्नी में टकरार शुरू होती है तो ये बाकी के रिश्ते भी आपस में मनमुटाव हो जाता है और सब में दूरी बन जाती है। पति पत्नी में झगड़ा होना वैसे तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि हमारे झगड़े भी उसी से ज़्यादा होते हैं जिसकी हमें ज़्यादा फिक्र हो। लेकिन कई बार ये लड़ाई झगड़े विकराल रूप भी धारण कर लेते हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण घर का वातावरण खराब हो जाता है और जिंदगी एक बोझ सी लगने लगती है। अगर इस पति पत्नी के झगड़े की समस्या को समय रहते न सुधारा जाए तो ये झगड़े व्यक्ति को कोर्ट तक पहुंचा देते हैं और फिर उन दोनों की तलाक की भी पीड़ा सहनी पड़ती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों होते हैं पति पत्नी में झगड़े, और वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताएंगे जो जिन जातकों को ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो वो उन उपायों को करके अपने जीवन में सुख ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। पति पत्नी के बीच में रिश्ते कैसे अच्छे रखे जाएं, दोनों में आपसी संबंध कैसे मजबूत हो, इसको जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि विवाह के रिश्तों को, पति और पत्नी के संबंध को कौन से ग्रह मजबूत रखते हैं। विवाह के लिए वैसे तो मुख्य रूप से दो ग्रह ही जिम्मेवार होते हैं, शुक्र और बृहस्पति। कुंडलियों में इन दोनों ग्रहों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच ग्रहों की मित्रता आपसी तालमेल निर्धारित करती है। दोनों ग्रहों ही पति पत्नी के संबंध को अच्छा रखते हैं। पति के लिए अच्छा वैवाहिक जीवन शुक्र की स्थिति से मालूम लगता है, तो पत्नी के लिए यह काम बृहस्पति करता है। लेकिन पति पत्नी का आपसी तालमेल और संबंध कुल मिलाकर शुक्र पर निर्भर करता है। जब शुक्र और बृहस्पति कमजोर हो तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। यह समस्याएं शनि मंगल सूर्य राहु और केतु से काफ़ी बढ़ जाती है, किंतु चंद्र बुध और बृहस्पति इन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम करने का काम करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे योगों के विषय में जो इन रिश्तों में झगड़ों का कारण बनते हैं। यदि कुंडली के सप्तम भाव में षष्ठेश अष्टमेश अथवा द्वादशेश स्थित हो तो उन पति पत्नी के बीच में कड़वाहट उत्पन्न करने का काम करते हैं। सप्तमेश अस्त हो, वक्री हो या निर्बल हो तो भी ऐसे रिश्तों में झगड़े उत्पन्न होते हैं। सप्तमेश षष्ठेश अष्टमेश अथवा द्वादशेश से युक्त हो, कुंडली में सप्तमेश षष्ठेश अष्टेश खराब हो या फिर खराब नक्षत्रों में स्थित हो तो भी उन पति पत्नी के बीच में झगड़ा उत्पन्न होता है। इसके अलावा सुख स्थान यानी कुंडली का चतुर्थ स्थान पीड़ित होना भी ऐसे घर में कलह का वातावरण बनता है। वृश्चिक लगन का होना भी झगड़े की संभावना करता है। दशाएं यदि आपके या आपके जीवन साथी की कुंडली में ऐसे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं जो षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश हो तो भी उस समय झगड़ा होने की वजह बनती है। शनि की 7.5 भी झगड़ों की वजह हो सकती है। यदि आपकी या आपके जीवन साथी की चंद्र राशि पर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव हो
तो भी उन लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, जिससे झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य योग हैं। यदि आपकी या आपके जीवन साथी की कुंडली में भाग्येश, दशमेश, आयेश, धनेश और चतुर्थेश की स्थिति काफी अशुभ या निर्बल हो, तो भी ऐसे लोगों के बीच में झगड़े होते हैं। अब ऐसे क्या उपाय हैं जिनसे ऐसे लोगों का झगड़ा खत्म हो जाए और ये प्रेम में बदल जाए? तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको घर का वास्तु ठीक रखना चाहिए। वास्तु भी पति पत्नी के रिश्ते में झगड़ा होने का एक मुख्य कारण होता है। यदि पति पत्नी का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में है तो वहां से उनको बदलें और दूसरी जगह पर स्थापित करें। यदि आपके बेडरूम की दीवारों पर पीला कलर, नीला कलर या फिर पिंक कलर करवा रखा है तो भी उसमें सोने वालों के बीच में झगड़े उत्पन्न होंगे। बेड को बिल्कुल सामने आईना नहीं होना चाहिए, ड्रेसिंग टेबल नहीं होना चाहिए। यदि आप उसमें सोते समय दिखाई दोगे तो ऐसे रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न होती है। चींटियों को मीठा खाना भुने हुए आटे में शक्कर मिलाकर जल में डालने से ऐसे लोगों के जीवन में काफ़ी प्रेम उत्पन्न होता है। वैवाहिक सुखी जीवन के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना करना विशेष लाभदायक रहती है। 5 नारियल, मसूर की दाल और लाल चंदन किसी लाल कपड़े में बांधकर 11 या 21 मंगलवार को आप जल में प्रवाहित करते हैं तो भी झगड़ों में कमी देखने को मिलती है। पति पत्नी दोनों में से एक प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार मंत्र का जाप करता है और प्रतिदिन तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाता है रविवार को छोड़ के, तो भी पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। लाल सिंदूर, सेंट, केसर और चने की दाल एक लाल कपड़े में बांधकर पत्नी दान करे तो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। किसी वृद्ध स्त्री से आशीर्वाद प्राप्त करने से भी जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी की आयु में वृद्धि होती है। बेडरूम में पति अपनी तकिए के नीचे लाल सिंदूर रखे और पत्नी अपने तकिए के नीचे कपूर रखे। पति उस सिंदूर से सुबह अपने पत्नी की मांग भरे और पत्नी अपने सिरहाने रखे हुए कपूर को सुबह ही जला करके पूरे कमरे में उसकी धुआं दिखाए तो भी दोनों का झगड़ा खत्म होता है और प्रेम बढ़ता है। पत्नी अपने सास ससुर की सेवा करे और नित्य प्रातः उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने से पति और पत्नी के बीच में जितने भी मनमुटाव हो रहे हो वो तत्काल समाप्त हो जाते हैं और दोनों में प्रेम बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, ये था कार्यक्रम जिसमें हमने आपको बताया कि पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है और ये कैसे प्रेम में बदला जाए। किंतु इसके भी और भी कारण हैं जो आप जन्म कुंडली मिलाने में गलती कर देते हैं। विवाह का मुहूर्त भी एक बहुत मायने रखता है, कुंडलियों का मिलान भी बहुत मायने रखता है। जो शादी होते समय उसमें लापरवाही बरती जाती है। यदि आपके बीच में भी कुछ ऐसी मनमुटाव की स्थिति बन रही है तो आप इन बताए गए उपायों को काम में लेकर के और समस्या को समाप्त कर सकते हैं। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आने वाले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।